अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास एपिलेप्सी। सही है। एपिलेप्सी को हम आम अल्फाज के अंदर मिर्गी का दौरा पड़ना भी बोल सकते हैं। सही है। एपिलेप्सी होता क्या है, हमारे पास एक जर्नलाइज और हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी के अंदर अनप्रोवोक्ड सीजर्स अपेयर होते हैं। सही है। अब सीजर्स क्या होते हैं? सीजर्स हमारे पास जब भी हमारे पास न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, सडन चेंजेस बॉडी के अंदर अपेयर होते हैं। सही है। वो चेंजेस हमारे पास बिहेवियर भी हो सकते हैं, मूवमेंट को इफेक्ट भी कर सकते हैं और फीलिंग को भी, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी हमारे पास अफेक्ट करते हैं। सही है। जब भी किसी को एपिलेप्सी का अटैक होता है तो उसके अंदर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आइदर हमारे पास जो पर्सन है वो कॉन्शियसनेस के अंदर है या नहीं है। सही है। अब जो इसकी साइट या ओरिजिन होता है किसी भी एबनॉर्मल न्यूरॉन की फायरिंग का, वो डिटरमाइन करता है आपके सिम्टम्स के ऊपर। सही है। वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी साइड से हमारे पास एबनॉर्मल न्यूरॉन की क्या हो रही है, एक्साइटेशन या फायरिंग हो रही है। अगर तो हमारे पास एबनॉर्मल फायरिंग हो रही होती है हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स से, तो वो हमारे पास पेशेंट के अंदर एक्सपीरियंस करती है उसकी मूवमेंट के ऊपर और उसकी जर्नलाइज कन्वर्जन के ऊपर। सही है। एपिलेप्सी के अंदर जर्नल हमारे पास ये हो रहा होता है कि हमारे पास जो एक्साइटेशन है और जो इनिबिशन है इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। सही है। कि हमारे पास जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं या तो उनकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है या इनहिबिटरी की अमाउंट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सही है। या इसकी अमाउंट कम हो रही है और इसकी अमाउंट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसके नतीजे की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। अब कॉजेज क्या हो सकती है हमारे पास एपिलेप्सी की? सबसे पहला है हमारे पास डाइवर्स रिफ्लेक्टिंग मेजर फैक्टर के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा जेनेटिक फैक्टर। सही है। जेनेटिक फैक्टर के अंदर भी अगर एपिलेप्सी आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, तो फैमिलीज के अंदर रन कर रही है, तो भी जो पर्सन है उसे एपिलेप्सी हो सकती है। सही है। या स्ट्रक्चरल कॉजेज की वजह से या ब्रेन मेल फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकती है। सही है। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं ब्रेन के अंदर, हेड ट्रॉमा हो सकता है और ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर भी जो पर्सन है वो एपिलेप्सी के अंदर जा सकता है। सही है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया भी हमारे पास क्या करते हैं, लीड करते हैं किस चीज़ को, सीजर्स को। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और अल्कोहल कंजप्शन और सम एडोपैथिक भी कॉजेज हो हैं, यानी एडोपैथिक मतलब अननोन कॉजेज भी हमारे पास एपिलेप्सी की मौजूद हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीजर्स। सही है। सीजर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ सीजर्स। टाइप्स ऑफ सीजर्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास फोकल, जर्नलाइज और अननाउन। सही है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोकल सीजर्स क्या होते हैं हमारे पास। फोकल सीजर ऐसे सीजर्स होती हैं जो कि आपके वन पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर के अंदर होते हैं। सही है। जो ब्रेन का हेमिस्फेयर होता है उसके वन पार्ट के अंदर ये क्या होते हैं, अक्कर होते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी न्यूरॉन के अंदर जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। सही है। अगर किसी बंदे को फोकल हमारे पास सीजर्स अपेयर हो सकता है तो वो अगर प्रोग्रेस करके हमारे पास टॉनिक क्लॉनिक सीजर भी कॉज कर सकता है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स क्या होता है इसे हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब जो फोकल सीजर है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल पार्शियल सीजर और एक है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर्स के अंदर जो पर्सन है उसे अवेयरनेस रहती है कि उसके सराउंडिंग के अंदर क्या हो रहा होता है। सही है। यानी उसको सेंस बंदा कॉन्शियसनेस के अंदर होगा तो हमारे पास ये क्या होगा, ये सीजर अपेयर होगा। सही है। सिम्टम्स आते हैं लाइक टिंगलिंग और स्ट्रेंज स्मेल। दे हैव मोटर सिम्टम्स सच एज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। बंदा स्पीक नहीं कर सकता लेकिन उसे कॉन्शियसनेस होती है कि उसके सराउंडिंग के अंदर क्या अपेयर हो रहा है। नेक्स्ट आ है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के अंदर जो अवेयरनेस है सराउंडिंग के अंदर वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। जो पर्सन है वो कंफ्यूज होता है और उसे कोई भी स्टिमुलस का वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। सही है। ये हमारे पास ज़्यादातर एक्सपीरियंस होती है ऑटोमेटिज्म, रिपीटेड मूवमेंट उसके अंदर क्या होगी, अपेयर होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्नलाइज सीजर। जर्नलाइज सीजर हमारे पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा जो कि बोथ पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर के अंदर क्या होगा, अपेयर होगा। यानी ये वन पार्ट के अंदर हो रहा था तो हमारे पास फोकल था, अगर दोनों पार्ट के अंदर हो रहा है तो हमारे पास कौन सा होगा, जर्नलाइज होगा। अब जो जर्नलाइज सीजर है इसके हमारे पास मजीद टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर। टॉनिक मतलब हमारे पास एक्सटेंशन और क्लॉनिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन।
सही है। जो सीजर रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, पहली बात ये हमारे पास बंदा कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होगा, अपनी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो खो देगा। इसके अंदर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन फेजेस हमारे पास क्या होंगी, अपेयर होंगी। ये तकरीबन हमारे पास 1 से 2 मिनट के लिए रहता है और लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी अपना कंट्रोल क्या कर देता है, बंदा ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट आता है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर हमारे पास ब्रीफ और सेल लिमिटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसके अंदर जो पर्सन है वो क्या करेगा, स्टेयर करेगा, ब्लैंकी और आईलेट उसकी क्या हो जाएंगी, हमारे पास फ्लटर हो जाएंगी, यानी बंदा किसी चीज़ को स्टेयर करना शुरू हो जाएगा, घूरना शुरू हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास टिपिकली रिकवर हो जाता है क्विकली। ये मोस्टली हमारे पास जो एब्सेंट सीजर है ये चिल्ड्रंस के अंदर होता है। नेक्स्ट है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक हमारे पास कॉज ब्रीफ जर्किंग मूवमेंट इसके अंदर होती है, कहाँ पे, मसल्स के अंदर, यूजली आर्म्स एंड लेग्स के अंदर। सही है, यानी उसके हाथ पाँव की जो मूवमेंट है वो उसके कंट्रोल के अंदर नहीं रहती। दे में अकर सिंगली और क्लस्टर, ये सिंगल फॉर्म में भी अपेयर हो सकता है और क्लस्टर फॉर्म के अंदर भी अपेयर हो सकता है। नेक्स्ट है क्लॉनिक। क्लॉनिक के अंदर क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी, सही है, और कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, लॉस होगी। टॉनिक के अंदर हमारे पास क्या होगी, एक्सटेंशन होगी मसल्स के अंदर और कॉन्शियसनेस लॉस कर देगा। नेक्स्ट है एटॉनिक। एटॉनिक को हम एक और नाम देते हैं ड्रॉप अटैक का, सही है, जो कि हमारे पास सडन लॉस ऑफ मसल टून, यानी मसल टून अगर सडन खत्म हो रही है, सडन अटैक आ रहा है जिसे हम एक्यूट अटैक का नाम देते हैं, अगर वो हो रहा है तो हमारे पास एटॉनिक कंडीशन होगी। नेक्स्ट है इनफर्टाइल स्पैज्म। इनफर्टाइल स्पैज्म हमारे पास क्या होता है, एपिलेप्टिक सिंड्रोम इन विच द ब्रीफ जर्क अपीयर विच कॉज मसल एक्सटेंशन एंड रिफ्लेक्शन अकर। अगर तो हमारे पास क्या हो रहा है, एपिलेप्टिक सिंड्रोम अकर हो रहा है जिसके अंदर मसल एक्सटेंशन और रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। सही है, यानी पहले एक्सटेंशन हुई फिर रिफ्लेक्शन हुई। सही है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इनफर्टाइल स्पैज्म का। सही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी जर्नलाइज सीजर को हम नाम देते हैं फोकल एंड जर्नलाइज सीजर्स का। सही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो सीजर का जो टाइम, जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। सही है, फर्स्ट यानी कि हमारे पास एक बंदे को सीजर का अटैक हुआ, एपिलेप्टिक का अटैक हुआ, कि वो अभी रिकवर हुआ ही नहीं है कि उसको दूसरा अटैक भी आना शुरू हो गया है। सही है, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वो तो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, लेकिन फुल रिकवरी भी नहीं हो पाती। सही है, इसके अंदर जो हमारे पास कंटिन्यूस एक्टिविटी है वो हमारे पास तकरीबन 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक हमारे पास ये स्टेटस एपिलेप्टिकस का जो केस होता है वो चलता है। सही है, 2 घंटे से भी ज़्यादा भी जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट रिकवरी होती है। सही है, कंडीशन वही है कि बंदा फुल अभी रिकवर हुआ नहीं है, कि अभी उसे दूसरा अटैक भी अपेयर हो गया है। सही है, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ड्रग्स स्टडी करेंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और उसकी क्लासिफिकेशन।